सच्चिदानंद सदगुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में हम अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आए हैं, जो इस गुरु पूर्णिमा का बहुत ही विशेष मुहूर्त है। इस मुहूर्त में जो भी इस उपाय को करता है, निश्चित रूप से उसके समस्त मनोकामनाएं सिद्ध हो जाती हैं और परिपूर्ण हो जाती है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि साईं बाबा का प्रथम पूजन, जो साईं बाबा के अनन्य भक्त थे तात्या पाटिल नूलकर जी जो थे, वह अपने अर्धांगिनी के साथ और अपनी सासू माँ के साथ गुरु पूर्णिमा के दिन प्रथम बार शिरडी में जा कर के बाबा का जो है वहाँ द्वारका माई में उन्होंने पूजन किया था। तो जब वह द्वारका माई में बाबा का पूजन करके जाने लगे, तो बाबा के एक प्रिय भक्त थे तात्या कोते पाटिल जी। बाबा ने उनको बुलवाया। वह उस समय खेतों में कार्य कर रहे थे। वह वहाँ से दौड़े हुए बाबा के श्री चरणों में आए और प्रणाम किया। उसके बाद साईं बाबा ने स्वयं उनसे कहा कि क्या तुम लोग मेरा पूजन नहीं करोगे? तो तात्या कोते पाटिल साहब डर गए कि बाबा कहीं क्रोधित ना हो, उनका हम पूजन करें। तो जब उन्होंने देखा कि बाबा ने अपना मूक सहमति प्रकट कर दिया, तब वह लोग बहुत ही आनंदित हो गए। और उस समय में जो है एक सबसे बुजुर्ग बाबा के प्रिय भक्त थे दादा केलकर साहब को तात्या कोते पाटिल साहब ने उनको बाबा को गुरु के रूप में पूजन करने का मान दिया। प्रथम जो है दादा केलकर साहब ने उनका पूजन किया। उसी समय से शिरडी में धूमधाम से गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाया जाने लगा। और ऐसी मान्यता है कि बाबा स्वयं गुरु पूर्णिमा के दिन उन्होंने यह कहा कि जो भी मेरा पूजन करेगा और गुरु के कहे वचनों के अनुसार कार्य करेगा, उसके समस्त कार्यों को मैं पूर्ण करूंगा। क्योंकि सच्ची श्रद्धा और सबरी के साथ जो भी भक्त अनन्य रूप से हम अपना घमंड त्याग करके, अपना अहंकार त्याग करके मेरी शरण में आता है, उसकी समस्त प्रकार से रक्षा करने का कर्तव्य हमारा होता है। तो बाबा के इन्हीं वचनों के साथ मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूं कि इस गुरु पूर्णिमा का शुभ मुहूर्त कब है और पूजन में क्या क्या कैसे किया जाए, यह सब मैं आज आपको बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले देखिए, अब की बार जो गुरु पूर्णिमा पड़ रही है, इसका शुभ मुहूर्त स्टार्ट हो रहा है 20 जुलाई को सायं 5:59 से, और 21 जुलाई को 3:46 से शुभ मुहूर्त रहेगा। तो चूंकि हमारे यहाँ उदया तिथि के अनुसार ही कोई शुभ जो है त्यौहार मनाया जाता है या व्रत किया जाता है, तो उदया तिथि 21 जुलाई को पड़ रही है। चूंकि 20 जुलाई को सायं 5:59 से गुरु पूर्णिमा स्टार्ट हो रही है, और इस जो है आषाढ़ मास का जो शुक्ल पक्ष है, तो उसमें क्या है कि 21 जुलाई को सुबह से 3:46 तक आपको मुहूर्त मिला। इसलिए उदया तिथि के अनुसार 21 जुलाई को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाना है। अब आता है कि गुरु पूर्णिमा का पर्व के दिन कैसे बाबा का विशेष अनुष्ठान करें। बाबा का विशेष अनुष्ठान कैसे होगा? आप 21 जुलाई को ब्रह्म मुहूर्त में उठे, सुबह गंगा जल से स्नान करें। अगर घर में गंगा जल है तो थोड़ा सा डाल के, नहीं है तो गंगे तो दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा का ध्यान करके भी अगर आप स्नान कर लेते हैं तो समझिए गंगा का ही आप स्नान कर रहे हैं। तो एक चीज़ तो ये हो गया। अब यहाँ पर आता है कि जब आप बाबा का ध्यान करके आपको क्या करना है, स्वच्छ तन मन से आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करके बाबा के श्री चरणों में आना। क्या क्या लेना है? आपको एक नारियल की व्यवस्था कर लेनी चाहिए। नारियल जागृत नारियल होना चाहिए। जागृत नारियल वो होता है जिसके अंदर जल होता है। जो मंदिरों में चढ़ाया जाता है वो नारियल देखिए, उसके अंदर जल होगा, तो वो नारियल लीजिएगा। बाबा के लिए जोड़ा चुनरी लीजिएगा। जोड़े में चुनरी या धोती पीले कलर की, गुरु को ये गुरु तत्व का प्रतीक पीला होता है, इसलिए पीला चुनरी या पीला धोती आप लीजिए जोड़े में। और उसके बाद आपको क्या करना है, दुर्वा, अक्षत, चंदन, रोली, पुष्प, पीले कलर का पुष्प आप ले लीजिए।
और उसके बाद एक घी का दीप ले लीजिए, एक धूप बत्ती ले लीजिए। इतना सब करने के बाद बाबा का अगर मूर्ति है तो बाबा की मूर्ति को पंचामृत से स्नान, जिसमें दुग्ध, दही, घृत और उसके बाद गंगा जल, शहद, शर्करा सब मिला करके स्नान कराइए। अलग अलग चीज़ों से मिला के, या तो मिला के स्नान कराइए या अलग अलग। लास्ट में स्वच्छ गंगा जल, साफ जल से स्नान करा करके पूरे घर में छिड़किए। उसके बाद घी का दीप प्रज्वलित करिए, धूप बत्ती प्रज्वलित, बाबा को वस्त्र वगैरह बढ़िया से उनको धारण कराइए। और बाबा को सबसे पहले भोग लगाने के लिए घर में आप क्या करेंगे, इस दिन खीर बना के रखिए, क्योंकि गुरु पूर्णिमा का जो दिन होता है इस दिन खीर अर्पित करना विशेष होता है। और गुरु पूर्णिमा में भगवान विष्णु, माँ वैभव लक्ष्मी और वेद व्यास जी का विशेष ध्यान करके इस पूजन को आप करें। साईं बाबा गुरु तत्व हैं, तो गुरु के रूप में उनकी आराधना करनी है। अब यहाँ पर करना क्या है, सबसे पहले नारियल को अर्पित करिए। नारियल में स्वास्तिक का निशान पीला हल्दी, पीला चंदन से बना सकते हैं। और उसके बाद चुनरी को अर्पित करिए गुरु के रूप में बाबा के श्री चरणों में। तो बाबा गुरु हैं, आप शिष्य के रूप में उनके श्री चरणों में चुनरी, नारियल अर्पित करिए। और उसके बाद आपको क्या करना है कि फल का भोग लगाना। पीला फल ले लीजिए और पीला जो है मोतीचूर का लड्डू या पीला कोई भी मिठाई भी आप भोग लगा सकते हैं। मावे की मिठाई जो दूध से बनी होती है वो भी लगा सकते हैं। तो ये मिठाई का भोग लगाइए। और उसके बाद इसमें सबसे प्रथम चीज़ क्या अब करनी है कि साईं बाबा का सबसे पहले साईं तत्व के रूप में उनका आवाहन, तो उनके मंत्र का जप। मंत्र का जप ओम श्री साई नाथाय नमः या ओम साई राम, जो भी आपको इजी लगे वो मंत्र ओम श्री साई नाथाय नमः एक माला जप करिएगा। उसके बाद गुरु तत्व का एक मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सा गुरुवे नमः, जो हम स्क्रीन पर दे रहे हैं, इस मंत्र का एक माला जप करिएगा। इस मंत्र का जप करने के बाद अब आपको करना क्या चाहिए कि जो आपने भोग लगाया है उन सभी को लोगों में क्या करिए, दान कर दीजिए, वितरित कर दीजिए। उसके बाद आप क्या करिए कि वितरण करने के बाद आपको क्या करना चाहिए कि जो है गरीबों, दीन दुखियों को इस दिन आपको भोजन करा देना चाहिए। भोजन कराइए। और उसके बाद आप क्या करेंगे कि इस दिन आपको क्या करना चाहिए कि जो आपके युवा बच्चे बच्चियां जिनकी शादी ब्याह में दिक्कत चल रही है वो क्या करें, जोड़ा वस्त्र, जोड़ा वस्त्र, पीला जोड़ा वस्त्र, एक या तो स्त्री का कोई वस्त्र हो जिसमें सौंदर्य प्रसाधन और समस्त श्रृंगार प्रसाधन हो, और पीला उसमें एक धोती हो, मतलब साड़ी हो, कपड़े हों, और एक पुरुष का जो है धोती हो। वो आप क्या करेंगे, किसी भी पंडित जी को आप दान करवाएं। जिनकी शादी ब्याह नहीं हो रही उन बच्चे बच्चियों से आप दान करवाएं, तो इससे उनका जो है बहुत ही अच्छे घर में रिश्ता लगता है। और दूसरा आप क्या करेंगे, जिन बच्चे बच्चियों को पढ़ाई में सफलता नहीं मिल पा रही है, नौकरी रोजगार में सफलता नहीं मिल पा रही है, बहुत अच्छी स्टडी कर रहे हैं लेकिन उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो उनको क्या करना चाहिए, नारियल और जो है जोड़ा, एक चुनरी, बाबा के किसी मंदिर में जा कर के और फल, ये सब दान करना चाहिए इस गुरु पूर्णिमा के दिन। या अपने घर में साईं बाबा के सम्मुख आप चढ़ा करके दान कर दीजिए, किसी पंडित जी को या किसी गरीब को दान आप कर सकते हैं। तो इससे आपके जॉब के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में आपको सफलता मिलती है। जिनका बिजनेस व्यापार है वो क्या करें, उनके यहाँ अगर घाटा लग रहा है तो वो इस दिन क्या करें कि जो है इस दिन आप क्या करते हैं, भंडारे का आयोजन कर दीजिए। भंडारे का आयोजन ना कर पाएँ तो 10, 20, 25 या 5 जो भी आप चाहें संख्या, उतने में लोगों को भोजन कराएं, क्योंकि उदर पूर्ति करने से व्यापार में वृद्धि होती है और सफलताएं मिलती हैं। तो इसलिए आप गरीबों को उदर पूर्ति करवाइए। और इस दिन क्या करिए कि आप पीले वस्त्र का दान करिए। और जिनके दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चली वो क्या करें कि बाबा का जो है एक नारियल ले लें, उस पर स्वास्तिक का निशान बना करके बाबा को चढ़ाया हुआ नारियल आप क्या करेंगे कि अपने मनोकामनाएं बोलते हुए कि प्रभु हमारे दाम्पत्य जीवन में जो कष्ट है उसको दूर करिए, किसी साईं मंदिर में अर्पित करा दीजिए वहाँ पर, और बाबा को वहाँ प्रणाम करके साईं चालीसा का पाठ करिएगा। और इस दिन सबसे विशेष मुहूर्त होता है बाबा से अपनी समस्त मनोकामनाएं बोलने का, कहने का, मांगने का।
तो गुरु पूर्णिमा के दिन साक्षात गुरु का कृपा बनता है। और कहावत है कि हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। और गुरु के लिए भी कहा गया है कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में हैं और उन्हीं को हम जय जयकार करते हैं। तो बाबा गुरु तत्व के रूप में हैं जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं। तो अपने मनोवांछित फल को प्राप्त करने के लिए बाबा का गुरु तत्व के रूप में अब की बार गुरु पूर्णिमा को पूजन करें। और एक चीज़ और कहना चाहते हैं, अगर जीवन में कोई भीषण बाधाएं चल रही हैं, दूर नहीं हो रही है, आपके बच्चियों को सफलताएं नहीं मिल पा रही हैं, दाम्पत्य जीवन में दिक्कत चल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए कि यज्ञ याजन हवन के लिए हमारे इंस्टाग्राम पर संपर्क करिए। इंस्टाग्राम का लिंक वीडियो के बीच बीच में हम देते हैं कि आपका जो भी दिक्कत है कहीं भटकना ना पड़े, हमारे लायक जो संभव होता है हम वहाँ पर एडवाइस देते हैं। या अगर आप यज्ञ याजन कराना चाहते हैं तो संकल्प होकर यज्ञ याजन भी हो जाता है। तो इसी के साथ आप लोगों से कहेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना लेकर चलें, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके अपना आशीर्वाद दीजिए। उन साई भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।